हेलो फ्रेंड्स, मैं नोटराम लोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि कल देर शाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीएसपी सुप्रीमो मायावती से लखनऊ स्थित उनके पार्क एवेन्यू मॉल एवेन्यू के अंदर उनसे मिलने पहुंचे थे और उस समय उन्होंने मुलाकात कर अलग अलग सियासी हालातों के ऊपर मद्देनजर उनसे चर्चा की थी। और आज इसी बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने कोऑर्डिनेटर जो प्रभारी है उनकी बैठक बुलाई थी और इस बैठक के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं और इस बैठक के अंदर तमाम मुद्दे हैं जिनके ऊपर अखिलेश यादव से चर्चा हुई थी। उन्हीं मुद्दों पर अपने कोऑर्डिनेटर प्रभारी जो नियुक्त किए गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सभी से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अलग अलग मुलाकात की थी। एक बैठक बुलाई गई थी आज और उसमें प्रत्याशी चयन और रैली, संयुक्त रैली के साथ साथ कांग्रेस से अमेठी और रायबरेली में जो उम्मीदवार उतारे जाने, इन मामले को लेकर अपने प्रभारियों से और अपने प्रत्याशियों से मुलाकात की थी। साथ ही आपको बता दें कि मायावती ने लगभग अपने जो इलाके हैं उनके अंदर प्रभारी नियुक्त कर चुके हैं। तो ये प्रभारी आगे जाकर जो है वो प्रत्याशी बीएसपी सुप्रीमो मायावती बनाती है, लेकिन इन प्रभारियों के कई सारों के जब रिपोर्ट खराब होती है और वो नहीं उनकी इच्छा होती है तो उनको नाम है कई सारों के हटा भी दिया जाता है। आज इस बैठक में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने पार्टी के पदाधिकारियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं को जो संबोधित करते हुए दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि आने वाले कभी भी किसी भी दिनों के अंदर हम लोग आपस के अंदर साझा रैली कर सकते हैं, तो उस रैलियों की हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है और किस प्रकार से आगे बढ़ना है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती पूरी तरीके से डिजिटल हाईटेक हो चुकी है। बीएसपी ने अपने डिजिटल और हाईटेक जो जमाना है उसको आगे बढ़ाते हुए जो मायावती के लखनऊ स्थित आवास है उसके अंदर एक बड़ा सा हॉल बुक किया है और उस हॉल के अंदर एलईडी और कंप्यूटर्स लगाए गए हैं जो इंटरनेट से युक्त हैं और बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा जो सोशल मीडिया पर वॉर किए जाते हैं उन्हीं वॉर को जवाब देने के लिए इस बार पहली बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जो सोशल मीडिया के लिए उन्होंने कार्यकर्ता बिठाएं। तो इस वो कार्यकर्ता सोशल मीडिया के ऊपर जो बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया अटैक किया जाता है, वार किया जाता है, उन्हीं के तत्वाधान पे उन पे वीडियो, मैसेज, फोटोज ये बनाकर काम करेंगे और सोशल मीडिया पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नीति रीति को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और इसी के बारे में भी उन्होंने राय दी थी। साथ ही सभी प्रभारियों से उन्होंने राय मांगी कि आप अपने अपने इलाकों के अंदर किस प्रकार के हालात है और किस प्रकार उन हालातों से हमें निपटना है। और उन्होंने ये भी राय कोऑर्डिनेटरों से मांगी कि आपके द्वारा नियुक्त किए गए प्रभारियों, जो प्रभारी लोकसभा प्रभारी नियुक्त किए गए, उनकी रिपोर्ट किस प्रकार की है, क्योंकि इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपनी वापसी के अंदर रोड़ा नहीं अटकाना चाहती और इसी वजह से उन्होंने अपनी 26 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर अखिलेश यादव के साथ है वो गठबंधन किया था। तो ये दोनों ही दलों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो किसी भी प्रकार करके, कैसे भी करके उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर फिर से स्थापित हो सके, क्योंकि उन्हें अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार उत्कृष्ट प्रदर्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार रैली बैठ के कर रही है और तमाम अपने जो निर्देश है, दिशा निर्देश, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने एक और ऐलान भी किया है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर युवा चेहरों को उतारा जा सकता है, जहां तक जो संगठन नए उभर रहे हैं उनको कुचलने के लिए उन्होंने नए चेहरों को इस बार टिकट देने का भी मन बना लिया है। तो कई सारी आपको सीटें देखने को मिल सकेगी। जिस समय प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी उस दिन आपको एक देखने को मिलेगा कि करीब 4 या 5 सीटें हैं वो युवा चेहरों को मिल सकती है और इसका मतलब यही है कि अलग अलग जो क्षेत्रों के अंदर युवा उभर कर आ रहे हैं उनमें से किसी को भी टिकटें हैं वो दी जा सकती है। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ और नई अपडेट के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।